राजस्थान की दौसा सीट हमेशा किसी न किसी कारण चर्चा का विषय बनी रहती है, लेकिन इन दिनों की बात करें तो वो उपचुनाव को लेकर चर्चा में बनी हुई है। उपचुनाव दौसा में हो और हलचल राजस्थान की तेज ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। प्रत्याशी चुनने की जो जंग अब पार्टियों में छिड़ी है, उसी को लेकर अब चर्चाएं गर्म होती रहती हैं। और एक चर्चा एक बार फिर से जोर पकड़ रही है कि नरेश मीणा क्या फिर से नाराज हो जाएंगे, क्योंकि नरेश मीणा दावेदारी दिखा रहे हैं। उधर पार्टी किसी और को तवज्जो दे रही है, दौसा किसी और को मांग रहा है। तो इस त्रिकोण के बीच क्या होगा नरेश मीणा का? क्या एक बार फिर से वो बगावत पर उतर आएंगे? करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। तो राजस्थान के आगामी दिनों में अब 6 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होने वाले हैं। इनमें से 5 सीटें वो हैं जहां के विधायक अब सांसद बन चुके हैं, और एक सीट सलुंबर की है जहां हाल ही में बीजेपी के विधायक रहे अमृतलाल मीणा का निधन हो गया था। अब इन 6 सीटों में से 3 सीटें कांग्रेस के विधायकों की थी, जिनमें से एक सीट दौसा की है, जहां से मुरारी लाल मीणा विधायक थे, लेकिन अब वो सांसद बन चुके हैं और ये सीट हो गई है खाली। अब इस सीट पर नए उम्मीदवारों के नाम सामने आने लगे हैं। उन्हीं नामों में से एक है नरेश मीणा, क्योंकि पहले तो कहा जा रहा था कि इस सीट पर मीणा परिवार से ही कोई उम्मीदवार हो सकता है, लेकिन अब सोशल मीडिया को आप खंगालेंगे तो वहां पर दौसा मांगे शीश राम चंदेला का ट्रेंड चल रहा है, और चंदेला के आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट से भी इस ट्रेंड की कई पोस्ट रीपोस्ट की गई हैं। अब शीशराम चंदेला की बात करें तो राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी में वो वर्तमान में सचिव हैं वहां के, और उन्हें सचिन पायलट का करीबी माना जाता है। अब 2023 के विधानसभा चुनाव में जब कांग्रेस ने बानसूर से शकुंतला रावत का नाम घोषित किया था, तो चंदेला ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल कर दिया था। बाद में सचिन पायलट के हस्तक्षेप करने के बाद उन्होंने अपना नाम वापस लिया था। हालांकि इस चुनाव में शकुंतला रावत को भी सफलता नहीं मिली थी और वो तीसरे स्थान पर रही थी। अब दौसा विधानसभा सीट की बात करें तो शीशराम चंदेला का नाम चर्चा में है, इसलिए नरेश मीणा की नींदें भी उड़ना लाजमी है। अब सियासी गलियारों में इसे सचिन पायलट के लिए काफी चुनौतीपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि जब कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के दौरान मुरारीलाल मीणा का नाम फाइनल किया था, तब नरेश मीणा ने बवाल कर दिया था और वो एक बहुत बड़ी आफत बन रहे थे कांग्रेस पार्टी के लिए। लेकिन नरेश मीणा को मनाया किसने? सचिन पायलट ने। उन्हें समझाया, शांत किया, और उसके बाद नरेश मीणा ने अपना फिर से कांग्रेस को सहयोग दिया और कांग्रेस के उम्मीदवार का प्रचार किया। लेकिन अब माना जा रहा है कि नरेश मीणा भी दौसा से दावेदारी चाहते हैं, जिससे कांग्रेस के लिए अब ये सीट त्रिकोणीय मुकाबले का मैदान बनती जा रही है। अब देखने वाली बात यह है कि नरेश मीणा को जिस तरीके से सचिन पायलट ने समझाया था, बुझाया था, क्या वो अब फिर से बगावत पर उतर आएंगे? और अगर बगावत पर उतर आए तो कांग्रेस के लिए मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। और जिस तरीके से पायलट का कद बढ़ता जा रहा है कांग्रेस में, तो प्रत्याशी चयन में भी पायलट की मानी जाएगी। अब पायलट के लिए खांडे की धार है ये कि वो नरेश मीणा को नाराज करें या फिर चंदेला को टिकट दें। देखने वाली बात ये होगी कि जो दौसा मांगे चंदेला वाला जो हैशटैग चला रखा है सोशल मीडिया पर, उसके पीछे की राजनीति क्या है और किस तरीके से दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है नरेश मीणा पर। और फिर नरेश मीणा का जिस तरीके से मैं खुद जानती हूं, हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, हमारे चैनल पर कई सारे प्रशंसक हैं और वो चाहते हैं दिल से कि नरेश मीणा को टिकट मिले, और नरेश मीणा को टिकट मिल गए तो जीत बिल्कुल पक्की है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर एक बार फिर से नरेश मीणा को नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, तो क्या नरेश मीणा बगावत करेंगे? और अगर करेंगे तो कांग्रेस पर इस पर किस तरह का प्रभाव पड़ेगा, ये बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन होगा वही जो पायलट डिसाइड करेंगे। लेकिन पायलट अब क्या फैसला लेते हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आपने देखा है पूरा वीडियो, सुना है पूरा वीडियो, तो बताइएगा जरूर आप क्या सोचते हैं, आपका क्या मानना है? नरेश मीणा को टिकट मिलना चाहिए या फिर चंदेला को? बताइएगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय। कैसा लगा वीडियो बताना न भूलेगा, और ऐसी और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। कौन देखता है अब टीवी? टीवी पर आपको कितनों ने देखा, ये कैसे पता चलेगा?
घर घर इंटरनेट पहुंचने के बाद अब सब कुछ है डिजिटल। आपका वीडियो कितनों ने देखा ये हर पल आपको पता चलेगा, इसलिए डिजिटल मीडिया में बनाइए अपनी पहचान। 4.5 करोड़ से ज्यादा व्यूज और 3,27,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर वाले राजस्थान के चैनल राजस्थान संवाद पर करवाइए कवरेज। ज्यादा जानकारी के लिए व्हाट्सएप करें 7339900549 पर।